अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न बताऊंगी। बिकॉज के पेपर पैटर्न जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। जब उनको पता होगा कि एक साल के बाद हमने पेपर में बैठना है, पेपर कैसा होगा, पेपर में क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने नंबर के होंगे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, और इस लिहाज से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छा गाइड करूं। सबसे पहले जो चीज़ आती है, फ़िज़िक्स का पेपर आपका होता है 85 मार्क्स का। ठीक है, आप अपने उसमें जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, विद इन टाइम आप जाते हैं तो आपको पेपर दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले आपको पेपर मिलता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपके पास 17 MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक MCQ का मार्क्स जो होगा, एक MCQ के जो मार्क्स की अगर हम बात करें तो 1 नंबर का एक MCQ होगा। इस तरह आपके ये मार्क्स बन जाते हैं 17। और इन 17 MCQs को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 20 मिनट्स का दिया जाता है। इन्हीं 20 मिनट्स में आपको सर्कल फिल करके अपनी बबल शीट को प्रॉपर विद इन टाइम सेट करके देना पड़ता है। अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो हैं, अगर कोई MCQ रह गया तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके 20 मिनट्स चले जाते हैं। ठीक, आपको मिलता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर जो होगा वो आपका 68 मार्क्स का होगा, और उसके लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो होगा 2 घंटे 40 मिनट। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन 1 कंसिडर किया। सो सब्जेक्टिव टाइप में आपको ऊपर जो पेपर की बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में आपको क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग नज़र आएगी, और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। लाइक इस तरह दिए जा सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जाएगा राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 8 क्वेश्चंस। आपने सिर्फ और सिर्फ 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उनमें से सिंपली 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इस तरह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास बारी आएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की, और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 5 टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए बी पार्ट। अगर ए पार्ट आपको थ्योरी आया है तो उसके मार्क्स होंगे 5 मार्क्स। अगर बी पार्ट आपको न्यूमेरिकल आया तो उसके मार्क्स होंगे 3। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जहाँ पे ब्लंडर करते हैं वो ये करते हैं कि अगर उनको सपोज करें क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता है, बी नहीं आता, तो वो पूरे का पूरा 5 क्वेश्चन ना करें। मेरी उनको जो एडवाइस है वो यही है कि आप वो वाला क्वेश्चन करें जिनके आपको दोनों पार्ट्स आते हैं। लाइक 6 क्वेश्चन अगर किसी को आता है, ए पार्ट भी आता है, बी भी आता है, तो 6 करें। ये बिल्कुल ना करें कि 5 का ए आता है तो 5 का ए किया, 6 का बी आता है तो 6 का बी कर लिया। तो इस तरह आपका एक क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। आपका एक क्वेश्चन तब माना जाएगा जब आप एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स करते हैं, अदरवाइज़ आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका था पेपर पैटर्न। इसके हवाले से अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।